राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष का हो चुका है और इन 100 वर्षों में जब जब देश को जरूरत पड़ी स्वयंसेवक पूरी ताकत के साथ खड़े दिखे। इसलिए कहा जाता है संघ यानी त्याग, संघ यानी राष्ट्र प्रेम, संघ यानी कठिन परिश्रम, संघ यानी निस्वार्थ भाव, संघ यानी राष्ट्र सेवा में सदैव तत्पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कहानी 1925 में विजयदशमी के दिन नागपुर से शुरू हुई। डॉक्टर केशव राम बल्लीराम हेगडेवार ने एक छोटे से समूह के साथ संघ की नींव रखी थी। उनका सपना एक ऐसा संगठन बनाने का था जो भारतीय समाज को एकजुट करे और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखे। मुट्ठी भर स्वयंसेवकों के साथ शुरू हुआ यह संगठन पूरे देश में मजबूत पकड़ बना चुका है। कहीं बाढ़ आए, कहीं सूखा पड़ जाए, युद्ध के हालात हो या फिर महामारी की मार, आरएसएस वहां सरकारी मशीनरी के साथ बिना किसी स्वार्थ के काम में जुट जाता है। 1963 में पंडित नेहरू ने आरएसएस को गणतंत्र दिवस की परेड के लिए बुलाया था। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने युद्ध के बीच स्वयंसेवकों को ट्रैफिक संभालने का जिम्मा सौंपा था। इसके बाद 2001 गुजरात भूकंप, 2004 सुनामी, 2013 उत्तराखंड में बाढ़ और तबाही, 2018 केरल में बाढ़, 2020, 21 और 22 में कोरोना की महामारी, 2022-23 में हिमाचल समेत कई राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन, 2024 और 25 में भी कई राज्यों में युद्ध स्तर पर काम। ये तो महज मुट्ठी भर उदाहरण है। कई उदाहरण और कई वर्षों के उदाहरण मैंने आपको बताए भी नहीं है जहां स्वयंसेवकों ने जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए घोर परिश्रम की प्रकाष्ठा करी। इसके अलावा आदिवासी इलाकों में काम करना हो या जातिगत भेदभाव के खिलाफ मुहिम चलानी हो, स्वयंसेवक दिन और रात देखे बिना लगातार मेहनत करते हैं। संघ का काम उनके लिए नौकरी नहीं, सिर्फ भारत मां की सेवा का जरिया मात्र है। राष्ट्र प्रेम के इन्हीं संस्कारों का नतीजा है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे धुरंधर राष्ट्रवादी नेता भारत को मिले। ये वो नाम हैं जो सार्वजनिक जीवन में हैं। इनके बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन इन्हीं संस्कारों से लैस आरएसएस के करोड़ों करोड़ों स्वयंसेवक और प्रचारक गुमनामी में रहते हुए देश भर में दिन रात राष्ट्र निर्माण के लिए लगे हुए हैं। कई नाम आपने सुने होंगे, मोहन भागवत, दत्ताजी होसबोले, सुरेश सोनी, इसके अलावा भी कई नाम हैं, सुनील अंबेकर, ये कई नाम हैं जो आजकल संघ में काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी चर्चा नहीं होती है, लेकिन ये काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शायद दुनिया का इकलौता ऐसा संगठन है जिस पर तीन बार बैन लगाया गया। पूरी मशीनरी संघ के खिलाफ लगी थी, लेकिन तीनों बार सरकार को प्रतिबंध यानी बैन को हटाना पड़ा। वो कहते हैं ना, किसी की लकीर छोटी करने के लिए मेहनत से अपनी लकीर बड़ी की जाती है। दूसरे की लकीर को मिटाकर छोटा करने की कोशिश का अंजाम ऐसा ही होता है। इसलिए संघ आज भी अटल है और उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों के अस्तित्व आज समाप्त हो रहे हैं, या फिर कहें तो वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन संघ यानी आरएसएस आज भी अटल है।